सुप्रभातम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृतम्। पंचदशो अध्यायः प्रकरणम् अपादानकारकः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज के वर्ग में मैं पुनः अपादान कारक को लेकर उपस्थित हूँ और अपादान कारक किस शब्द के साथ कैसे प्रयोग में लाया जाता है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि अपादान कारक का प्रयोग प्रत्येक लिंग के साथ किया जाता है। अब यदि हम उदाहरण के माध्यम से देखें तो सर्वप्रथम बालक शब्द है। चूंकि बालक शब्द पुल्लिंग है और ये बालक शब्द मूल शब्द है, और जब ये बालक शब्द का अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति का एक वचन में जब प्रयोग होता है तो बालक शब्द से बालकात शब्द बनता है, और उसी अपादान कारक पंचमी विभक्ति का द्विवचन में बालकाभ्याम शब्द बनता है और बहुवचन में बालकेभ्यः शब्द बनता है। उसी तरह स्त्रीलिंग की बात करें तो बालिका शब्द है, और ये बालिका शब्द अपादान कारक में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में बालिकाया शब्द बनता है, और द्विवचन में बालिकाभ्याम शब्द बनता है और बहुवचन में बालिकाभ्यः शब्द बनता है। अब हम नपुंसक लिंग की बात करें तो जैसे फल शब्द हैं। फल शब्द मूल शब्द हैं, और जब फल शब्द का अपादान कारक चतुर्थी विभक्ति अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में जब प्रयोग में लाया जाता है तो फलात् शब्द बनता है, और जब द्विवचन का प्रयोग होता है तो फलाभ्याम शब्द बनता है, और जब बहुवचन का प्रयोग होता है तो फलेभ्यः शब्द बनता है। अब इससे यह अनुभव होता है कि लिंग के अनुकूल अपादान कारक का प्रयोग होने से शब्द में परिवर्तन होता है। पुल्लिंग में देखे हैं तो बालिकात, और स्त्रीलिंग में देखे हैं तो बालिकाया। चूंकि जो परिवर्तन होता है वो लिंग के अनुकूल एक वचन में और बहुवचन में दो जगह परिवर्तन होता है। पुल्लिंग के अपेक्षा स्त्रीलिंग में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों का शब्द सेम रहता है। चूंकि नपुंसक लिंग में एक वचन द्विवचन अलग रहता है, और एक वचन द्विवचन के बाद जो शब्द चलता है वो पुल्लिंग के स्वरूप ही चलता है। तो इसलिए पुल्लिंग बालक शब्द जो हैं उसी के अनुकूल नपुंसक लिंग भी चलेगा, लेकिन स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। जैसे हम यहां पर देखे हैं, जो अपादान कारक पंचमी विभक्ति में बालक शब्द पुल्लिंग है तो बालकात, और स्त्रीलिंग जो है बालिका शब्द, तो स्त्रीलिंग में
अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में बालिकाया शब्द बना है। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समाप्त करता हूं। अगले क्लास में हम उदाहरण के माध्यम से अपादान कारक को पढ़ाएंगे।